दोस्तों आदाब। आज मैं फिर एक बार हाजिर हूं अपनी मुहिम में जिसका नाम है जरूरत बदलाव की। आज मैं जिस मुद्दे पे बात करना चाहता हूं वो सांसारिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा को लेकर के जो मेरा बचपन से अब तक का अनुभव रहा। सांसारिक शिक्षा जैसे इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, आईएएस होना, अकाउंट का एक्सपर्ट होना, सीए बनना, इकोनॉमिस्ट बनना या और भी जितने इतिहासकार बने, यानी जो सांसारिक शिक्षाएं हैं उनका अंतर और जो धार्मिक शिक्षाएं हैं उनका अंतर पर मैं प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। सांसारिक शिक्षा के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी इदारे हैं जहां भी सांसारिक शिक्षा पढ़ाई जाती है, उसकी एक खास बात यह होती है कि वो इंस्टीट्यूशंस, वो टीचर्स, वो प्रोफेसर्स, वो लेक्चरर्स खुद आपसे सवाल सुनना चाहते हैं। आपके अंदर की भावना, अगर उन्होंने एक चैप्टर पढ़ाया है तो फिर आपका जवाब उस पर सुनना चाहते हैं, आपका रिस्पॉन्स उस पर सुनना चाहते हैं, आपके अपने विचार उस पर रखना चाहते हैं, आपके अपने विचार सुनना चाहते हैं। धर्म की शिक्षाएं के बेसिकली दो पार्ट हैं। धर्म के अंदर सामाजिक शिक्षा और धर्म के अंदर बिल्कुल क्रूड कह लीजिए, बिल्कुल आप कह लीजिए कि कोर धार्मिक शिक्षा। यानी धर्म के अंदर भी दो शिक्षाएं हैं दैट हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन वेरी सिंपल वे, कि एक वो पार्ट जिसमें आपका धर्म समाज में रहने की शिक्षाएं देता है और एक वो पार्ट जिसमें आपका धर्म के अंदर बने रहने की शिक्षा देता है। कोई भी धर्म का जो पहला वाला हिस्सा है कि वो धर्म जो समाज में बने रहने की शिक्षा देता है वो भी बहुत अच्छा, वो भी सारे धर्मों में बहुत अच्छा है, वो भी कहीं डिस्ट्रक्टिव नहीं मैसेजेस देता है और उस पर सभी लोग ऑलमोस्ट एक राय ही होते हैं, सभी धर्म एक राय ही होते हैं। ये अलग बात है कि सारे धर्म के जो तथाकथित ठेकेदार, जब मैं तथाकथित ठेकेदार कहूं तो मेरा विनम्र निवेदन उन लोगों से है जो खुद अपनी आत्मा से जानते हैं कि वो धर्म में घुसे किस लिए हैं, ठेकेदारी करने घुसे हैं या इंसान को बदलने के लिए घुसे हैं। जो किसी धर्म में, किसी भी धर्म में इंसान को बदलने के लिए और धर्म की मुख्य विचारधाराओं को सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए जो धर्म के अंदर घुसे हैं, उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैं किसी तरह से उनको मैंने इंडिकेट नहीं कर रहा हूं। मैं ऐसे उलमा को, ऐसे मौलाना को, ऐसे आलिम को, ऐसे धार्मिक विचारक को, चाहे वो किसी धर्म के हों, मैं उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। मेरा आप लोगों से नहीं कुछ है, मेरा वो तथाकथित ठेकेदार जिसको मैं कह रहा हूं, जो धार्मिक गुंडे हैं, जो टीवी पर शक्लें अपनी ला करके आपको बीच में मैं 1 मिनट रोक करके अपनी एक बात रखना चाहता हूं। सब किसी भी धर्म का आदमी हो, अगर उसके अंदर धर्म सही से बैठा हुआ है तो एक बहुत बड़ी पहचान है। जैसे आज कोरोना के जमाने में पुलिस को देखते हैं तो पुलिस से मन में ईर्ष्या नहीं पैदा होती। पुलिस को देख के लगता है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसके प्रति आदर निकलता है। इसी पुलिस को जब ये कोरोना नहीं था तो जब उसको देखते थे तो जैसे लगता था ये आते ही मामले को और बिगाड़ देगा, क्योंकि उसका नेचर वैसे रहता था। अब मेजॉरिटी ऑफ द पुलिसमैन वेयर ऑफ लाइक दिस, कि अगर उनका आप चेहरा देख लो तो डर लग जाती थी कि ये तो अभी और बिगाड़ देंगे मामले को किसी को। लेकिन आज की डेट में उन्हीं पुलिस वालों का चेहरा देखने पे नहीं लगता कि ये मामले को बिगाड़ देंगे। क्यों? क्योंकि उनके कर्म उनके चेहरे पे दिख रहे होते हैं। तो मैं बात कर रहा था वो धार्मिक तथाकथित धार्मिक गुंडों की, मक्कारों की। अगर आपको यही चेक करना हो कि कौन अच्छा धार्मिक होगा और कौन बुरा धार्मिक होगा, तो आप यकीन माने आप एक प्योर मुसलमान हैं और आपके सामने एक प्योर हिंदू वाला बंदा जो धार्मिक है अपने आप को, अगर उसका चेहरा देख करके आपका चेहरा मुस्कुरा दे, अगर उसका चेहरा देख के आपके अंदर राहत पैदा हो जाए, तो जान लेना वो अपने धर्म का सच्चा वाला धार्मिक इंसान था। उसी तरह से कोई भी मुसलमान हिंदू हो, अगर वो किसी मौलाना, किसी उलमा, किसी मौलवी को देख करके अगर उसका फर्स्ट ग्लांस में उसका विचार ये कह दे, अरे यार इसको देख के तो अच्छा लग गया, उसके चेहरे पे उसके कर्म दिखते हैं बिल्कुल। इसी वजह से आपने देखा जितने ढोगी पाखंडी लोग होते हैं वो ज्यादा काला, ज्यादा गाढ़ा कलर, ज्यादा कलरफुल, ज्यादा आंख चढ़ाए हुए, ज्यादा कपड़े को ज्यादा डंडी चढ़ाए हुए, डंडा लटकाए हुए,
वो जानबूझ के अपने कितना भयानक बनाते हैं कि उस भयानक से लोग डरें, लेकिन ये पहचान में नहीं, ये निगेटिव पहचान में है। अगर आपको एज ए समरी आई वांटेड टू से यू दैट इफ यू वांट टू कंफर्म अ पर्सन वेदर ही इज रियली ए रिलीजियस पर्सन और नॉट, यू जस्ट सी हिम एंड इमेजिन if your heart, if your conscience says yes, I am smiling now after watching him, after seeing him, then you be assured on that कि he is really a right religious person. मैं अपने उस बात पर वापस आता हूं कि एक सांसारिक शिक्षा होती है जिसमें वो पढ़ने वाले से सवाल बार बार पूछती है, लेकिन धार्मिक शिक्षा के एक बड़े अंग को मैंने अपने बचपन से देखा है, उसमें आपके विचार सुनने की कोई जगह नहीं होती है। आपके विचार सुनने की उसमें कोई भी जगह नहीं होती है। आप अपने सवाल अगर रखेंगे तो आप पापी कहे जाएंगे, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो। मैं ऐसे कई एग्जाम्पल दे सकता हूं। जब सती प्रथा रही होगी तो उसका विरोध करने वाले को पापी कहा जाता रहा होगा। जब बाल विवाह रहा होगा तो उसका विरोध करने वाले को पापी कहा जाता रहा होगा। जब छोटी जातियों के लोग का खुला हुआ आस्तन जाना, खुले हुए आस्तन को लेकर के चलना सही कहा गया रहा था, तो जो उसका विरोध करता रहा होगा उसको पापी कहा जाता रहा होगा। ऐसे हर मजहब में जब फोटो देखना और फोटो खींचना गुनाह रहा होगा तो जो उस पर सवाल करता रहा होगा वो पापी रहा होगा। जब टीवी को देखना गुनाह कहा जाता रहा होगा तो जो उसको देखता रहा होगा उसको पापी कहा जाता रहा होगा। यानी धर्म की शिक्षाओं में आप अपने विचारों को, जो धर्म की सेकंड पार्ट, जैसे धर्म की दो शिक्षाएं होती है, एक धर्म की सामाजिक परिवर्तन से संबंधित शिक्षा और एक धर्म की स्ट्रिक्टली जो कोर शिक्षाएं होती हैं, उसकी बात मैं कर रहा हूं। अगर उसमें आप किसी तरह का क्रॉस क्वेश्चन रखेंगे तो आप पापी हो जाएंगे। तो जब क्रॉस क्वेश्चन नहीं हो पाएगा साहब, तो इसका मतलब वो धार्मिक ठेकेदार, धार्मिक गुंडे अपने तो सब करेंगे हिसाब से, अपने तो वीडियो भी देखेंगे। मतलब मैंने अपने आसपास ऐसे काफी लोगों को पाया जो अपने आप को फला स्कूल का पढ़ा लिखा आलिम, फला। मेरे भाई, किसी स्कूल में पढ़ने से आप नॉलेज आपका बढ़ सकता, विजडम नहीं बढ़ सकता। किसी स्कूल में पढ़ लेने से आपका अमल नहीं बढ़ जाएगा, आपका इल्म बढ़ जाएगा। लेकिन हमारे ये धार्मिक गुंडे ये बताना चाहते हैं कि मैं फला स्कूल में पढ़ा हूं, इस वजह से मैं उसका नेता हूं, मैं बेहतर जानता हूं। भाई, इस्लाम हो या हिंदू या कोई रिलीजन हो, अमल को महत्व दिया गया है, आपके कर्म में महत्व दिया गया। आप पढ़ कितना लिए, पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS हुआ जाता है,